मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां जनूबी एशिया की ऐसी आवाज़ थीं जिनके सहर में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत भी आज तक मुब्तला दिखाई देता है। मैडम ने अपनी लाजवाल आवाज़ के बलबूते पर जो मकाम बनाया वो तारीख में किसी और गुलकारा के हिस्से में नहीं आया। मैडम नूरजहां ने अपनी ज़िंदगी में 2 शादियाँ की। उनकी एजाज के साथ होने वाली शादी कुछ सालों बाद नाकाम हो गई, लेकिन उनके दिल में एजाज के लिए बेपनाह मोहब्बत थी और वो उनका बेहद एहतराम करती थी। मैडम नूरजहां ने तलाक हो जाने के बावजूद किस तरह एजाज के साथ वफा निभाई और उनके मुश्किल वक्त में साथ खड़ी हुई। वो अपने बच्चों से किस कदर प्यार करती थी और किस तरह उनका सदका उतारती थी, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। नूरजहां तक़सीम हिंद से पहले बतौर अदाकारा अपने करियर का आगाज कर चुकी थीं। उन्हें मारूफ हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी ने मुतारिफ करवाया था, जिनके साथ उनकी मुतादिद हिट फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनी थीं। शौकत हुसैन रिजवी ने ही उन्हें नूरजहां का नाम दिया था और फिर कुछ सालों बाद वही नूरजहां जिसे वो इंडस्ट्री में लाए थे वो उनकी बीवी बनकर घर में आ गयी। क़याम पाकिस्तान के बाद दोनों मियाँ बीवी एक बेटे के हमराह कराची पहुँचे और पाकिस्तान के पहले स्टूडियो की बुनियाद रखी। नूरजहां को अल्लाह पाक ने 2 बेटे अकबर रिजवी और असगर रिजवी और एक बेटी जिल्ले हुमा से नवाजा था। नूरजहां के बच्चों की पैदाइश उनके करियर को 4 चांद लगाने में मददगार साबित हुई। इस हवाले से एक महफिल में मैडम ने बताया कि जब मेरा गीत आवाज दे कहाँ है मेरी दुनिया जवां है हिट हुआ तो मेरा बेटा अकबर पैदा होने वाला था। जब मेरा गीत चंद या टोटिया सुपर हिट हुआ तब जिले हुमा की पैदाइश मुतवक्के थी। तीसरे बेटे असगर रिजवी की पैदाइश के करीबी दिनों में मेरा गाया हुआ आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे मकबूलियत की हदों को छू रहा था। ये सुनकर उनके पास बैठे शख्स ने मजाहन कहा, मैडम क्या आपने कभी कोई गीत खाली पेट भी गाया है? ये सुनकर महफिल में कहकहे लगने लगे और खुद नूरजहां भी कहकहे लगाकर हंसने से खुद को रोक न सकी। शादी के कुछ साल बाद नूरजहां के मुबैना तौर पर क्रिकेटर नजर मोहम्मद के साथ ताल्लुकात मंजर आम पर आए, जिस पर पहले तो शौकत हुसैन रिजवी ने खुश उसलूबी से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात न बन सकी तो उन्होंने नूरजहां को तलाक दे डाली और अदाकारा यास्मीन से दूसरी शादी कर ली, जो उनकी वफात तक कायम रही। तलाक होने के 4 साल बाद नूरजहां ने खूबरू अदाकार और इंडस्ट्री के रांझे एजाज दुरानी से शादी कर ली। शादी के वक्त नूरजहां 33 जबकि एजाज 24 साल के थे, यानी दोनों की उम्रों में 9 साल का वाज़े फर्क था। लेकिन जब मोहब्बत हो जाए तो फिर कहाँ उम्र, नस्ब, जात और मजहब देखा जाता है। नूरजहां और एजाज दुरानी की शादी के मुतालिक निगार खानों में बहुत से कहानियां किस्से मशहूर हैं जो सुनने से ताल्लुक रखते हैं। इस जमाने के निगार खाने उस अनोखे जोड़े के बारे में बताते थे कि नूरजहां ने एजाज को ऐसे रखा हुआ था जैसे पाँव का छाला होता है। एजाज दुरानी उम्र में छोटे थे, इसलिए नूरजहां के लिए वो शौहर की बजाय अनोखे लाडले के मानंद थे जिनके वो नखरे उठाती थी। उनके बारे में निगार खाने यहाँ तक कहते हैं कि एजाज नूरजहां के शौहर थे, लेकिन नूरजहां उन्हें यूं जाहिर करती थी जैसे वो उनके महबूब हैं। नूरजहां और एजाज दुरानी की शादी से 3 बेटियां हिना, टीना और शाजिया पैदा हुई। उनकी बेटियों ने अपने वालिद और वालिदा के नायाब और मोहब्बत भरे रिश्ते को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा है। मैडम नूरजहां के बारे में सब ये जानते हैं कि वो इंडस्ट्री की इंतहाई बाअसर शख्सियत के तौर पर जानी जाती थी। उनके एक इशारे पर फिल्म के मौसीकार और गुलकार बदल दिए जाते थे। इंडस्ट्री में जिस मौसीकार और गुलकार ने उनकी बात नहीं मानी या उनकी मुखालिफत की, उसे घर की राह देखना पड़ी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अजीम मौसीकार निसार बज़मी है, जिन्होंने एक फिल्म में नूरजहां को निकाल कर दूसरी गुलकारा का गीत शामिल किया, जिसकी पादाश में उन्हें ये सजा मिली कि न सिर्फ उनसे आइंदा फिल्मों के लिए साइन करदा प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए गए, बल्कि उनके लिए इंडस्ट्री में ऐसी फजा कायम कर दी गई जिसमें उनके लिए काम करना नामुमकिन हो गया। इसके बायस उन्होंने मजबूर होकर इंडस्ट्री को छोड़ दिया और कराची में गोशा नशीन हो गए।
एजाज के साथ उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि उन्हें देखकर ये महसूस नहीं होता था कि वो एजाज की बीवी हैं, बल्कि वो उनकी माशूका मालूम होती थी। मलिका तरन्नुम, जो शायद खुद से उठकर पानी भी नहीं पीती थी, वो एजाज के कपड़े अपने हाथों से इस्त्री करती, उनके पेंट कोट के साथ न सिर्फ मैचिंग जराबें निकालती बल्कि खुद उन्हें पहनाती, उनके लिए नहाने का पानी गर्म करती। एजाज नूरजहां से उम्र में 9 साल छोटे थे, लेकिन मैडम नूरजहां ने कभी उन्हें ये फर्क महसूस नहीं होने दिया। टीना के बकौल जब भी उनकी माँ अब्बा के सामने आई तो इस तरह आई कि जैसे वो 16 साल की कोई दोशीज़ा है जो अपने महबूब से मिलने चली आई है। नूरजहां से शादी करके एजाज एक मैच्योर आदमी बन गए थे। उनके मिजाज में एक धीमापन था जो दूसरों को खूब भाता था। मैडम से शादी के बाद ही एजाज को कामयाबी मिली थी और वो सुपरस्टार बने थे। उस दौर में फिरदौस, जो अदाकार अकमल की वफात के बाद बेवा हो गई थी, उन्हें एजाज के साथ फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा। दोनों आउटडोर शूटिंग्स के अलावा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे। इन दोनों की जोड़ी पर निगार खानों में चहमगोइयां होने लगी, जिससे नूरजहां खूब वाकिफ थी। लिहाजा उन्होंने एजाज से शिकवा किया कि वो फिरदौस बेगम की जान छोड़े। फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन था। वो एक दराज कद थी, जिनकी बिना पर उन्हें पीनो लंबो कहा जाता था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। फिरदौस बेगम नूरजहां और एजाज के दरमियान हायल हो गई, जिस पर नूरजहां ने एजाज को बार बार समझाया कि वो फिरदौस की जान छोड़ दें, लेकिन वो अपने धीमे मिजाज के बायस इस बात को टालते रहे। इस पर नूरजहां ने फैसला किया कि वो फिरदौस बेगम के लिए कोई गीत नहीं गाएंगी। मैडम के इस ऐलान ने इंडस्ट्री में हर जानिब खलबली मचा दी और वो अपनी फिल्में मैडम के गीतों के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। नूरजहां अपने फैसले पर पूरी तरह से कायम थी। इस दौरान एजाज दुरानी की जाती ब्लॉकबस्टर फिल्म ही रांझा आ गई, जिसके मौसीकार ख्वाजा अनवर थे। उन्होंने मैडम नूरजहां की आवाज में गीत वंजली वालड़िया रिकॉर्ड कराने का कहा, जिस पर मैडम ने सिर्फ एजाज की मोहब्बत में अपने फैसले को तब्दील किया और इस गीत की रिकॉर्डिंग करवाई, जो रिकॉर्ड साज मकबूलियत हासिल करने में कामयाब रहा। नूरजहां ने अपनी जानिब से भरपूर कोशिश की कि उनमें और एजाज दुरानी के मामलात में बेहतरी आ सके, लेकिन एजाज के दिल में फिरदौस बेगम इस कदर अपनी जगह बना चुकी थी कि उन्होंने मैडम से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। नूरजहां और एजाज में इस कदर मोहब्बत होने के बावजूद तलाक हो जाना एक कड़वी हकीकत थी। दोनों ने एक साथ इंतहाई शानदार वक्त गुजारा था। उनकी तवील रफाकत थी, जिसमें गुजरे हुए शब रोज के हसीन लम्हात कैद थे। दोनों में मोहब्बत से ज्यादा दोस्ती थी। उन्हें जब ये महसूस हुआ कि उनकी शादी आगे नहीं बढ़ सकती, तो दोनों अलहदा हो गए और अपनी बाकी मानदा जिंदगी दोस्तों की तरह गुजार दी। तलाक ने मैडम नूरजहां और एजाज दुरानी के शरई ताल्लुक को तो खत्म कर दिया, लेकिन उनके दिल में एजाज के लिए मोहब्बत पहले से भी ज्यादा कायम थी। एजाज को जब लंदन एयरपोर्ट पर मुबैना तौर पर फिल्मी डब्बों में मनशियात ले जाने के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल में कैद किया गया, तो मैडम नूरजहां ने जेल में न सिर्फ उनसे मुलाकात की, बल्कि बरतानवी कवानीन के मुताबिक रिहाई दिलवाने में भी उनकी मदद की। हालांकि उस वक्त दोनों में तलाक वाक़ हो चुकी थी। नूरजहां के दिल में मरते दम तक एजाज की मोहब्बत जिंदा रही। अपने आखिरी वक्तों में जब नूरजहां अपनी बेटी हिना और टीना के पास कराची में वक्त गुजार रही थीं, तो उनसे मिलने अक्सर एजाज दुरानी भी पहुंच जाया करते थे, जिन्हें देखकर मैडम नूरजहां खुद को तवाना महसूस करते हुए उनके लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाया करती। जब तक मैडम नूरजहां के हाथों में ताकत रही, वो एजाज को अपने हाथों से नाश्ता बनाकर देती रही। इस बात से कतई नजर होकर कि दोनों में तलाक हुए अरसे बीत चुके। नूरजहां की एक बेटी जिल्ले हुमा भी थी, लेकिन उनके दिल के करीब हिना, शाजिया और टीना थी, क्योंकि वो उनके महबूब एजाज की औलाद थी। नूरजहां ने उनको मयारी तालीम दिलवाने के लिए मरी के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाया। नूरजहां अपनी बेटियों के मामले में इस कदर जिम्मेदार थी कि बेपनाह मसरूफियात होने के बावजूद उनसे मिलने जाया करती। वो उनकी पसंदीदगी का ख्याल करते हुए मौसम गर्मा में पूरे स्कूल की लड़कियों के लिए आम भेजती। एक दफा नूरजहां ने अपनी बेटियों से मुतालिक बुरा ख्वाब देखा, तो अगले दिन सदक़े के बकरों से भरा पूरा ट्रक उनके स्कूल भिजवा दिया ताकि वो अपना सदका उतार सकें, जिस पर पूरे स्कूल ने उस दिन बारबेक्यू नाइट मनाई। नूरजहां अपनी बेटियों को अपने वजूद का लाजमी जुज़्व करार देती थी और उन्हें अपने सीने से लगाए रखती थी। उनका इंडस्ट्री में मसरूफ तरीन वक्त गुजरता था, लेकिन बेटियों के मामले में उनके लिए सब कुछ बाद में था। नूरजहां ने जिस तरह अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत की, उनकी परवरिश की, इसका एतराफ उनकी बेटियां पूरे दिलो जान से करती हैं। उन्हें खूबसूरत अंदाज में खराजे तहसीन पेश करती हैं। आज वो जहां और जिस मकाम पर हैं, सिर्फ अपनी वालिदा की वजह से। अल्लाह पाक नूरजहां की कब्र पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन।